पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आई विल शेयर यू फ्यू टिप्स कि जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चों में कोई डिजेबिलिटी या कोई डिजॉर्डर है तो क्या क्या करनी चाहिए, आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एंड क्या क्या करनी चाहिए, क्या होता है आपका नेक्स्ट स्टेप। बहुत टाइम क्या होता है, पेरेंट्स often कम टू अस एंड बोलते हैं कि दे हैव स्टार्टेड द थेरापी, बहुत जल्दी उन लोगों ने स्टार्ट कर लिया था बट इट इज़ नॉट इफेक्टिव दैट मच एंड अभी तक उन लोगों को कुछ रिजल्ट नहीं मिला एंड दे वेस्टेड दैट टाइम। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो क्रुशियल एज एक होता है अर्ली इंटरवेंशन जिसके ऊपर हम लोग इतना फोर्स देते हैं, तो वो एक क्रुशियल एज आप लोगों का चला जाता है एंड बच्चों में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या टिप्स, क्या क्या बातें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आपको ये सारे प्रॉब्लम असेसमेंट होता है एंड आपको पता चलता है कि आपके बच्चों में एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या स्टेप्स आपको अपनानी चाहिए, क्या क्या थेरापी रहनी चाहिए। तो फर्स्ट इज स्पीच थेरापी। स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास स्पीच थेरापी है, दे ऑल आर शुड बी लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड अंडर पर्टिकुलर जो उन लोग के ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर उन लोगों को रजिस्टर्ड होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरापी स्टार्ट होता है, ये सारे चीज स्टार्ट होते हैं। उसके साथ आजकल जो हम लोग का स्टार्ट होता है वो है ABA थेरापी एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर थेरापी, देन म्यूजिक थेरापी, प्ले थेरापी, ग्रुप थेरापी, बट द मेन थिंग इज आप लोग का चलता है स्पीच थेरापी, स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरापी, सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए। देन द मेन थिंग इज, इससे पहले हम लोग को क्या करनी चाहिए, मैं आपको आज सजेस्ट करती हूँ। जब आपको पता चलेगा कोई भी डिजॉर्डर के बाद या डिफिकल्टीज है, लर्निंग डिफिकल्टीज है या कोई स्पेसिफिक डिजेबिलिटी डिजॉर्डर है, इसके बाद यू नीड टू डू फ्यू टेस्ट ऑफ योर किड। मैंने पहले भी मेरे सारे वीडियो में बताया है कि आपको जिंक, मैग्नीशियम, ये दोनों सप्लीमेंट के बारे में बात करनी है अपने डॉक्टर से कि ये दोनों सप्लीमेंट्स लेना है कि नहीं, टेस्ट करने हैं कि नहीं। विटामिन डी के लेवल टेस्ट करनी है। विटामिन डी इज वेरी मच रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद जो आपको जरूरी है वो पूछनी है कि ओमेगा फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स आपके बच्चों को देना है या नहीं देना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है स्पेसिफिक डाइट रहता है इन केस ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD, नॉट फॉर IT। इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इतना रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ऑटिज्म एंड ADHD के केसेस में इफ यू फॉलो द स्पेसिफिक जो स्पेशल डाइट उन लोगों को सजेस्ट की जाती है, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपको सभी जगह में सजेस्ट नहीं की जाती है एंड ऑब्वियसली इतना रिसर्च भी नहीं हुई है कि आपको कंफर्म ये बताया जा सके कि ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इफ यू गो फॉर वन ऑटिज्म GFCF डाइट तो आप 3 मंथ्स फॉलो कर सकते हैं एंड नहीं रिजल्ट मिलेगा तो यू कैन क्विट। मेरे GFCF डाइट के ऊपर अलग एक वीडियो है, यू कैन फॉलो दैट वीडियो। उसके बाद क्या हो गया, घर में कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट करनी पड़ती है जब बच्चों को आपको पता चले कि आपके बच्चा में ये प्रॉब्लम है। के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है कि हम घर में कैसे अरेंजमेंट करेंगे, एक स्पेसिफिक रूटीन बनानी पड़ती है उसमें, जिसमें आपको टाइम, ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो चलता रहेगा लेकिन आपको घर में भी उसको टाइम देना है एंड इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक रूटीन फॉर स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन फॉर एकेडमिक स्किल, इसके लिए आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा। इसके बाद जो मोटर स्किल के लिए भी आपको एक रूटीन शेड्यूल करना पड़ेगा। स्पीच के बारे में, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, बिल्कुल ही स्पीच नहीं है, तो उसके लिए आपको एक मिरर अरेंज करके रखना पड़ेगा जिसमें वो सीखेगा, जो इमिटेट करके अपना फेस कैसे बनने लग रहा है देखेगा। एंड स्पीच में हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, ओरल एक्सरसाइज डेली उसका होना चाहिए घर में। ओरल एक्सरसाइज के ऊपर भी मेरा वीडियो है, GFCF डाइट के ऊपर भी मेरा वीडियो है, इवन मोटर स्किल के लिए भी वीडियो है, यू कैन फॉलो दिस वीडियोज। उसके बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपका बच्चा सिट करेगा, बैठेगा, लुक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इमिटेट करेगा साउंड, देन वर्ड्स इमिटेट करेगा। स्पीच का ये रहता है स्टेप्स।
तो आपको इसी वाइज ही काम इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है ओटी के लिए आपको कुछ चीज़ें घर में रखनी है, जो है हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, वाइब्रेटर ब्रश, ये सारे रखनी है। उसके साथ एक मसाज क्रीम रखनी है जिसमें आपको मसाज देनी है उसको अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड, कितना नीड है, कितना हाइपर एक्टिव है, ये देख के आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि क्या करनी चाहिए आपके बच्चों के साथ एग्जैक्टली। मसाज कैसे देनी है इसके ऊपर भी वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन में हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, बहुत सारा पिक्चर्स बुक्स रखना पड़ेगा आपको, इंटरेक्टिव बुक्स रखना पड़ेगा, सोशल स्टोरेज वाला बुक्स रखना पड़ेगा, बहुत सारा टॉयज रखना पड़ेगा। आजकल कार्डबोर्ड मिलता है जिसमें एक बोर्ड रहता है जिसमें आप लेटर्स चिपका सकते हो, आप नंबर्स चिपका सकते हो, बहुत सारा टॉयज दे के आप ये सारे गेम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद जो नॉर्मल चीज आ गया कि क्रेयंस रखनी है, कलरिंग बुक्स रखनी है, ये सारे चीज आपको अपने बच्चों के पास रखनी है। एक्शन वर्ड सिखानी चाहिए, बॉडी पार्ट्स सिखानी चाहिए, ये सारे प्राइमरी लेवल है। एक्शन वर्ड कैसे सिखानी है, बॉडी पार्ट्स कैसे सिखानी है एंड ऑपोजिट वर्ड्स कैसे सिखानी है, उसमें बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बच्चा एक्शन करके पहले दिखा सकता है। तो बच्चा का स्पीच नहीं है, फिर भी एजुकेशन के थ्रू आप सिखा सकते हो कि कैसे बच्चों को इमिटेट करनी है एक्शंस। और एक्शन कार्ड्स के लिए आप यू कैन यूज योर ओन कार्ड, जैसे हम लोग खुद ब्रश करें या फिर बच्चा ब्रश करे, बच्चा का यू कैन क्लिक ऑन फोटो एंड उसको हार्ड कॉपी लेके आप उसी के एक्शन उसी को दिखा के बोल सकते हो कि ये एक्शन वर्ड इमिटेट करनी है। थ्रो फॉर कैच एंड थ्रो गेम के लिए खेलनी है, बॉल बॉकेटिंग खेलनी है, बड़ा बॉल रखनी है जिसमें आपको मसाज देनी है, इसलिए स्पेसिफिक स्पेस आपको रखनी है अपने घर में, जिससे आपका जो थेरेपी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो एंड आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। थिंक उसको थोड़ी टाइम सोशल टाइम भी देनी चाहिए, जैसे एवरीडे आप अपने जो लिस्ट है उसमें एक बाहर जाना, उसको 10 मिनट्स हो या 30 मिनट्स हो, उसको बाहर लेके जाना, कहीं पार्क ले जाना, कहीं टेम्पल ले जाना, रेस्टोरेंट ले जाना, या फिर रोड पे ऐसे ही खाली खाली रोड पे ले जाना चीज़ों को। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, तो ये बच्चे सारे बच्चे दे लव टू लिसन म्यूजिक, तो एक सूदिंग म्यूजिक आपको, म्यूजिक की कलेक्शन आपको रखनी चाहिए, जो उनके जो थोड़ी सी मेल्टडाउन टाइम होता है या फिर अपसेट होते हैं, मूड ठीक नहीं रहता है, तो उसी टाइम आप वो सूदिंग म्यूजिक उनको देंगे, सुनने के लिए देंगे। मारना नहीं चाहिए बच्चा को, आपको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट रखनी है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट रखनी है। मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप कुछ अच्छा सा उनके फेवरेट खाना कुछ दे दिया, या फिर कहीं घुमाने ले गए, कुछ स्क्रीन टाइम कर दिया, ऐसे कर दिया। नेगेटिव इन्फोर्समेंट इज उसी को ये रिमूव करनी है, आपने ये काम किया आपको ये नहीं मिलेगा। सो टेक योर चाइल्ड टू सोशल प्लेसेस लेनी है आपको, म्यूजिक सुनानी है आपको, एंड प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ये अगर हो पॉसिबल हो तो दे सकते हो। उसके बाद तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, क्या होता है पेरेंट्स का टाइम क्यों वेस्ट हो जाता है मैं बताती हूँ, बिकॉज यू डोंट इवेलुएट योर चाइल्ड इन बिटवीन पर्टिकुलर गैप। आपको जब ऑब्वियसली उनके पास तो रिकॉर्ड रहेगा जहाँ पे आप एडमिट करेंगे बच्चा को, अपने पास भी एक रिकॉर्ड रखिए कि इन बिटवीन 1 मंथ मेरा बच्चा कितना इम्प्रूवमेंट किया, 3 मंथ्स कितना इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या लर्न किया, क्या क्या लर्न नहीं किया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर ट्रेनिंग अच्छे से चल रहा है, अगर जो थेरेपी ले रहा है अच्छे से चल रहा है, ठीक है, बच्चों की एक लेवल होती है, वहाँ पे रीच करने के बाद दे स्टार्ट टॉकिंग, दे स्टार्ट लाइक इंटरेक्टिव होते हैं या फिर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थेरेपी सही से जा रहा है तो 6 मंथ्स के अंदर यू शुड सी चेंजेस, आपको देखनी है, इतना टाइम कुछ ना कुछ तो चेंजेस नजर आनी चाहिए। तो ये आप रेगुलरली अपने जो मॉनिटरिंग कीजिए कि बच्चों की क्या डेवलपमेंट होती है, एंड कुछ गैप में उसके जो थेरेपिस्ट है उनसे बात कीजिए। ये था आज का वीडियो कि क्या क्या नजर रखनी चाहिए आपको, जिससे आपका टाइम खाली खाली वेस्ट ना हो जाओ, आप अलर्ट रहो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है अपने बच्चों के साथ। ये वीडियो मेरा न्यू पेरेंट्स के लिए था, जो लोग अभी जिनको ये पता चला है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन वॉच ऑल माई वीडियोस। थैंक यू।